स्टार साइन सुमेरपुर विधानसभा के सर्वे के तहत आज हम आने वाले चुनाव में सुमेरपुर विधानसभा से कौन कौन उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दीपक जी भाटी, भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक है। उनसे जानना चाहते हैं कि वो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, क्या कहा उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा के बारे में। आइए जानते हैं दीपक जी भाटी से। नमस्कार, स्टार साइन राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। पूरे राजस्थान में चुनावी तैयारियों को लेकर विभिन्न पार्टियां अपना पूर्ण ताकत के साथ में प्रचार कर रही है। जैसे ही चुनाव का बिगुल बज गया है, दोनों ओर से मूलतः जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही है, तीसरे विकल्प के रूप में अभी तक यहाँ पे कोई दल खड़ा नहीं हो पाया है। उसके तहत हम प्रत्येक विधानसभा में जो जनता का मूड जानने के लिए वहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करके ये जानना चाह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जनता का मूड क्या है, वो कौन सी पार्टी को वोट करेंगे। इसके तहत हम आज सुमेरपुर विधानसभा में, पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा में आए हैं। हमने जनता की राय यहाँ पे जानी है और आज हमारे साथ में सुमेरपुर जिला भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार यहाँ पे चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है और जनता किस ओर जाने वाली है। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक भाटी, मैं सुमेरपुर से हूँ। मैं भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ और मूलतः सुमेरपुर जिला पाली सुमेरपुर से हूँ। सुमेरपुर से दीपक जी भाटी, जो भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक है, हमारे बीच में। उनसे जानना चाहते हैं हम कि 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। आप अपनी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हो, वर्तमान में यहाँ के विधायक आपकी पार्टी से संबंध रखते हैं, जो जोराराम जी कुमावत। पिछले 5 सालों में सुमेरपुर की जनता के लिए उन्होंने कौन से काम किए जिससे वापस आप जनता के बीच में जाके कह सके कि भाई हमने ये काम किया है, आप हमारे साथ आइए और हमें वोट दीजिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाली जिला पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। क्यों? यहाँ का जो वोटर्स है उसके जहन में यही है कि हमें कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, मोदी जी के साथ में है। क्योंकि हमारी जो पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो एक आम व्यक्ति के लिए भी है और केंद्र की जो योजना है, आप देखिए मोदी जी जब से काम कर रहे हैं वो आम आदमी के लिए काम करे। जैसे गरीबों के लिए खाते खुलवा दिए, ये जो शौचालय बढ़वा दिए, इतनी मतलब कई सारी योजनाएं हैं जो एक आम गरीब इंसान को वो योजनाएं मिली है और वहाँ तक पहुँची है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे आम जनता। वो तो आपको मोदी जी की केंद्र की उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव है उसमें आपका चेहरा पार्टी की ओर से कौन होने वाला है और कौन आपके मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला, वो आप देख रहे हैं, कसम कस चल रही है। किसके नेतृत्व में राजस्थान में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं एक सुमेरपुर का साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो हमारा केंद्र नेतृत्व तय करता, मेरे हाथ में नहीं है। हमारा हाथ में ये है कि कमल का फूल बूथ तक मजबूत करना और बूथ तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना, जनता को लाना और वोट देकर हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसके प्रचार करेंगे। चाहे उस भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनावे, वो उसके पक्ष में मजबूत होगा और उसको जिता कर भेजेंगे। राजस्थान में सरकार बनेगी और केंद्र में जब 2024 में मतदान होंगे तब भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि बूथ पर हम मजबूती प्रदान करें और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। वर्तमान में यहाँ के जो विधायक है उनके प्रति आप क्या आशा रखते हैं कि वापस उनको जनता रिपीट करना चाहती है या यहाँ से नए दावेदार आ रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा, किसके साथ में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, दावेदारी की बात ये तो मैं स्वयं भी दावेदार हूँ। अब मेरी दावेदारी से बात ये है कि हाँ, लगता है आप भी काफी समय से सुमेरपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं
तो हमने जैसे कि राय जानी है, तो आपका नाम भी उछल कर आ रहा है, तो क्या आप चुनाव लड़ने की इच्छुक? हाँ बिल्कुल, अगर पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी अगर चुनाव लड़ने की तो मैं जरूर लड़ूंगा। चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व, चाहे हमारे विधायक जी जो वर्तमान में है उनको टिकट दे, मुझे दे, या अन्य किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को अगर पार्टी टिकट देगी तो हम उनको तन मन से और धन से भी उनको पार्टी को जिता कर भेजेंगे। जनता के बीच में आप किन मुद्दों पर जाएंगे? वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी है, जो अभी भी कर रहे हैं। आप कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा केंद्र की योजना में आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजस्थान के मुद्दे मैं वहीं पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उनके जो हमारे जो जितने भी केंद्र की जितनी भी जो स्कीमें है राजस्थान में भी लागू हो रही है, और अशोक गहलोत ने राजस्थान में भी स्कीमें लागू की। इन दोनों में फर्क मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे मोदी जी ने वो गैस चूल्हा दिया, वो स्थायी योजना हो गई, लेकिन अब अशोक गहलोत ने बीपीएल में 500 रुपए का वो सिलेंडर करके सिर्फ वोटों को अपनी ओर रिझाने के लिए, यानी कि स्थायी काम किसने किया? हमारे मोदी जी ने, क्योंकि वो स्थायी सिलेंडर हो गया, उनके घर में आ गया, वो हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो वोटों की योजना जो 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, ये तो हो सकता है कि चुनाव में महीने 2 महीने देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। मतलब स्टेट की जो सरकार है उनके पास सिर्फ और सिर्फ थोथे वादे हैं। जहां तक चुनाव नहीं आते तब तक ये मतलब स्कीम पे स्कीम लोगों को रुझाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में क्या स्थिति होगी आप देखिए। जैसे वो अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल को देख लीजिए, मतलब इधर से आप वादे कर रहे हो कि लोगों को कम वो दे रहे हो, अपने बिजली के बिल माफ कर रहे हो, और इधर अभी आपने विधानसभा में जो प्रस्ताव लिया उसमें पर यूनिट 1 रुपया बढ़ जाएगा। ये मतलब दोहरी बातें चल रही है। जब काफी समय से हम देख रहे हैं विधानसभा, जैसे कि ये इस साइड का क्षेत्र है पाली का, चाहे उदयपुर का हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इधर माहौल ज्यादा रहता है। अब जैसे कि गुलाब चंद कटारिया यहाँ के बड़े नेता के रूप में राजस्थान में अपना वर्चस्व रखते हैं, उनको राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया है, तो उनकी जगह यहाँ कुछ कमी महसूस हो रही है? देखिए, बात ये है, देखिए जितने भी बड़े नेता है ना, वो हमेशा वो एक संवैधानिक पद है, राज्यपाल बने हैं, वो संवैधानिक पद है। अब उनका राजनीति से वास्ता नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में उनके द्वारा जो काम किए गए गुलाब जी कटारिया के द्वारा, तो वो काम तो जनता को याद है ना, तो वो उनको भी तो वोट देना है, जनता को वोट देना है। वोट तो जनता का बड़ा मुद्दा भी चल रहा है, महंगाई की मार, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, महंगाई से देखिए मैं बताऊं आपको, राजस्थान को छोड़कर बाकी आसपास के जितने भी प्रदेश हैं वहां पे तेल के भाव कम है, पेट्रोल और डीजल के। अगर राज्य सरकार चाहती तो तेल के भाव कम कर सकती थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज आती है महंगाई, जो ज्यादा मार करती है वो करती है पेट्रोल और डीजल से, क्योंकि जितना भी गुड्स जो राजस्थान में अभी एक मुद्दा और चल रहा है, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही सरकार की भी आलोचना हो रही है। अभी जैसे केंद्र की जो लोकसभा चल रही थी उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया यहाँ के सांसदों द्वारा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब आप देख लीजिए, मैं क्या कहूँ, हमारे सुमेरपुर देख लीजिए, आसपास के गांव देख लीजिए। अब ये राज्य सरकार की देखिए, आज बजरी माफिया देख लीजिए। बजरी माफिया पहले जो 800-1000 रुपए में जो बजरी के ट्रैक्टर मिल जाते थे, आज 3000-3500 रुपए ट्रैक्टर मिल रहे हैं, और गोलीबारी हो रही है, गैंगवार हो रही है। बजरी माफिया, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से राज्य सरकार ने उनको छूट दे रखी है, वो आने वाले समय में जो ये गैंगवार चल रही है वो स्थायी यहाँ पे हो जाएंगे, और ये लोग मतलब आए दिन घटना करेंगे। ये इतनी टाइप से गैंगवार हो रही है। और महंगाई, और दूसरा आपने क्या सवाल किया था? ये महिला सुरक्षा को लेकर। आप महिला सुरक्षा में राजस्थान में ऐसा कोई भी शहर, ऐसा कोई भी टाउन, ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे ऐसी घटनाएं नहीं हो रही। आए दिन 5 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहे हैं। पता नहीं ये क्या हो गया, मतलब सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? या तो हो सकता है कि सरकार को ये ध्यान में यही आ रहा है कि उनको खुली छूट दे दी है कि वो हमें यही वोट दे देंगे, लेकिन आम जनता पीसी जा रही है। विकास जैसे कि विकास का मुद्दा अगर आगे लाया जाए, तो विकास के मुद्दे पर 5 साल जो कांग्रेस ने शासन किया है उसकी तुलना, और अगर आगे जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है उसकी तुलना में कितना अंतर है? वो योजना लागू हुई क्या भारतीय जनता? मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे वसुंधरा जी की सरकार थी 2013 से 18 तक, उसमें ऐसी कोई भी गांव ढाणी, ऐसा कोई भी रिवर, या ऐसे कोई भी तालाब, या ऐसे कोई भी कहीं नहीं था जहाँ काम नहीं चल रहा था। जितने भी पंचायत समिति में सरपंच साहब थे, वो उनको सरपंचों को जाके पूछ लीजिए, इतना विकास का काम चल रहा था, मतलब। लेकिन जब से 18 में सरकार बन गई है, पता नहीं इसका खजाना कहाँ ये डाल रहे हैं, कहाँ ये राम ही जाने, मतलब इनके पास पैसे नहीं है। आज हमारे सुमेरपुर नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए कि हमारे महीने का 1.5 करोड़ का बजट आ रहा था, आज उसको कटौती करके 80 लाख रुपए भी उन्होंने कर दी। पता नहीं वो क्यों ये कटौती कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के हमने जैसे जनता की राय जाननी चाहिए, तो काफी लोगों ने बताया बिजली के बिल
जो राज्य सरकार ने माफ करने का कहा था, लेकिन बिल बढ़कर आ रहे हैं और उसके अंदर शुल्क भी लगा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे क्या बड़ा आंदोलन हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर उसका विरोध हाँ किया हाँ है। बिल्कुल, विरोध हर मोर्चे पे कर रहे हैं और हमने भी आंदोलन भी किया था यहाँ पे सुमेरपुर में भी 15-20 दिन पहले, और आगे भी करेंगे, क्योंकि बिजली के बिल इतने बेहताशा बिल आ रहे हैं, आम आदमी लूटा जा रहा है, सरकार सिर्फ खोते वादे कर रही है और विज्ञापन देकर लोगों को भ्रमित कर रही है। लेकिन धरातल पर देखा जाए ना, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नवंबर और दिसंबर में जब वोट है, मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की पूर्णतया से बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस पूर्णतया से समाप्त हो जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जनता का रुझान जो मुझे पता है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वर्तमान विधायक के साथ में और भी दावेदार है। अगर किसी को भी टिकट दे तो वह यहाँ से आप जिताने में आपके पास कौन सा मुद्दा रहेगा कि हम ये मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? आप इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। देखिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास जैसे 5 साल में हमारी सरकार नहीं थी, तो उससे पूर्व में जो हमारे जो काम किए गए थे उनको लेकर और मोदी जी के विजन को लेकर, मोदी जी आज पूरे विश्व भर में घूम रहे हैं, उनके उस विजन को लेकर उनके द्वारा काम किए गए, उनके द्वारा जो योजना लागू हो रही है, जैसे आज देख लीजिए अपने गाँव में जैसे ये वो जल मिशन को लेकर हमारे राजस्थान में करीबन 27,000 करोड़ रुपया दिया है, उसको लेकर गाँव में लोगों के कनेक्शन हो रहे हैं। तो ऐसी कई योजना है। आज जैसे वो हेल्थ को लेकर देख लीजिए, मोदी जी की जो स्कीम लागू हो रही है, उसके बाद में आज किसानों के खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं, उनके जनधन के योजना में जो मतलब मोदी जी की ऐसी कई योजनाएं जो स्थायी योजना है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे जो पूर्व में जितनी सरकार हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी, उनके विजन को लेकर, और हमारे राजस्थान के जितने भी नेता आदरणीय हमारे वसुंधरा राजे जी है, ओम प्रकाश जी माथुर साहब हैं, और भी जैसे हमारे सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे सतीश पूनिया जी है, और हमारे गजेंद्र सिंह जी है, और जितने भी राजस्थान के जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनका जितने भी जो विजन है, उनके द्वारा जो काम किया गया, और पार्टी के हित में जितने भी आम कार्यकर्ता, बूथ तक जो बैठा हुआ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, वो जनता के बीच में जाएगा और सरकार बनाएगा राजस्थान में। काफी समय से सुमेरपुर भी जिला बनाने की मांग थी, जी, वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार ने एक साथ में 19 जिले बना दिए, सुमेरपुर को पीछे छोड़ दिया। अब मांग तो वाजिब भी है। अब देखिए, हो सकता है अब नहीं बना तो मांग वाजिब है, लेकिन बनना चाहिए। उसमें क्या, जब इतने 19 बने तो ये भी बना सकते थे, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया, या तो उन्होंने लेवड़िया पार्टी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बनना चाहिए जिला बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भारतीय जनता पार्टी के वेबसाइट प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, आप भी यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और जो कांग्रेस के शासन में जो योजनाएं चल रही है वो धरातल पर लागू हुई नहीं हुई, और जहाँ वर्तमान में सुमेरपुर विधानसभा में क्या स्थिति है, इनके बारे में हमने आज इनसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।